गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बता रहा हूँ और ख़ास करके ये केस स्टडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको लगता है कि मार्केट के अंदर आज भी मंदी का माहौल है। दोस्तों आप ये देखिए, ये स्टॉक है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जी शिपिंग, जिसने लगभग आपको दिखाई दे रहा है कि 1486 और कल का ये टॉप गेनर रहा है। और जी शिपिंग के अंदर आप देखेंगे कि ओवरऑल आप एक बहुत बड़ी मूव यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी रैली यहाँ मिली है, बट कितने लोगों ने ये रैली को समझ पाए थे या चार्ट्स के ऊपर से इसका अंदाजा लगाया होगा कि ये स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। दोस्तों आइए मैं आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ और ये बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी जो मैंने मेरे कल के क्लास में भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस की कि चार्ट्स को कैसे रीड करना चाहिए, चार्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों अक्सर हम लोग चार्ट्स को या प्राइजेस को पढ़ने में जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ईजी है वो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ जहाँ से आपको ये दिखाई देगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है जिसको मैंने अच्छा, ये तो मेरा स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो मैंने यहाँ से डिस्कस भी किया था। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। प्लांट ट्रेडिंग के नाम से है। आप यहाँ लिंक को भी मैं शेयर करूंगा जिसका नाम है प्लांट ट्रेडिंग, एजुकेशनल पर्पस के लिए। दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये चार्ट के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी कि स्टॉक जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप देख रहे हैं ये लगभग, ये जो मेरी बात है ये कब की बात है, ये अगस्त 12 2025 की बात है। और यहाँ हम लोगों ने मार्केट के एक इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफी के बारे में भी डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है ना, और ये आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें करेक्शन आता है और करेक्शन के बाद में अगर एक्यूमुलेशन होता है और ये एक्यूमुलेशन को हम लोग बराबर से स्पॉट करते हैं। आप दिखाई दे रहे हैं एक्यूमुलेशन, चाहे वो एक पैटर्न के अंदर हो, चाहे वो किसी अलग तरीके से है, बट एक्यूमुलेशन जिसको बोलते हैं ये एक्यूमुलेशन की नॉलेज है। और ये जब एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर हम लोग ट्रेंड ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ये एक हमारी कल की थ्योरी थी जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि किस तरह से स्टॉक के अंदर फेजेस आते हैं। तो स्टॉक ने अपना एक इम्पोर्टेंट फेज पूरा कर लिया था और हम लोगों ने इसको यहाँ बात भी की थी। और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक छोटी सी रिस्क लेने की बात की थी कि 912 रुपए के अंदर हम लोग रिस्क लेंगे 12 अगस्त को और इसको बाय करेंगे 955 के ऊपर, और सेफ्टी से अगर बाय करना है तो 1061 के ऊपर बाय करेंगे और जिसका टारगेट रहेगा 1552। बट अब 90%, 90 क्या 99% लोगों को इस चार्ट के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि स्टॉक इतने बुरी तरह गिर चुका होता है, यहाँ से कोई मूवमेंट आने की संभावना होती ही नहीं है। बट जो स्टॉक जिसके पास में इतनी सारी वेसल्स हो, वेसल्स यानी कि कंटेनर है, शिप्स है, ये बार बार तो बनती नहीं है और इसकी एक वैल्यू होती है। और ये वैल्यू जो है ये जस्टिफाइड कर रही थी ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन कि इसके नीचे स्टॉक का जाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उसकी एक बेसिक वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए स्टॉक ने एक अक्यूमुलेशन करके हम लोगों ने 912 रुपए के करीब इसको प्लान किया था और ये स्टॉक, यही इसको मैंने रिक्रिएट किया है, यही सेम चीज को रिक्रिएट किया है। आप देख रहे हैं कि कैसे प्राइमरी ट्रेंड लाइन वहीं के वहीं रही है और स्टॉक ने यहाँ से 912 के ऊपर जाने के बाद यहाँ ब्रेकआउट भी दिया और यहाँ वापस आपका एक पेशेंस टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद में यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रैली आई। रैली के बाद में वापस एक पेशेंस को टेस्ट किया गया और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ और देखिए कितना तगड़ा कंसोलिडेशन हुआ है लगभग 1 से 2 महीने के बाद में। और स्टॉक में यहाँ एक बहुत शानदार रैली आई है और ये रैली को लगभग 1500 का जो हमारा टारगेट था वहां तक हम लोगों को उम्मीद जाने की। बट दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से जाने के बाद में ये टारगेट 2100 तक जाएगा या ये इसके जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है वहां तक जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर जो है रिटेलर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं और जो रिटेलर जब इन्वॉल्व होते हैं तब यहाँ एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाई देती है। तो दोस्तों ये जो फेज है ये फेज के अंदर आपकी पेशेंस और आपको करेक्टेड प्राइस के बाद में यहाँ एक आपको एक ठहराव सा महसूस होता है जहाँ नॉर्मली रिटेलर रुकता नहीं है और जो इन्वेस्टर है वो बड़े शांति से यहाँ बना रहता है
और इस तरह से जो ये जो फॉल है, ये जो अभी जो फॉल आया है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि आपको इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स आपको एक करेक्टेड प्राइस के ऊपर प्राइमरी ट्रेड लाइन के ऊपर है, जो आपको यहाँ एक अच्छी प्राइस के ऊपर आपको छोटी सी रिस्क के साथ में मिलेंगे और आपको इसके साथ में एक अच्छी रैली मिलने की संभावना है। तो दोस्तों होप आपको इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस और जो कुछ स्टॉक्स है जिसको हम लोग अगर यहाँ ढंग से चुन के रखते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो कैसे ये रिवॉर्ड कर सकता है, कैसे ये आपको एक अच्छी प्राइस के अंदर रिवॉर्ड कर सकता है छोटी सी रिस्क के साथ में, ये इसका एक बहुत शानदार नमूना है। होप आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।